हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो बेटा हमारा दूसरा पाठ है यानी विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो बेटा यानी हमारा जो दूसरा पाठ है यानी पाठ 2 जो है विद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा इस पाठ के अंतर्गत हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो ये है क्षेत्रफल वेक्टर। आज की वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एरिया वेक्टर, तो बेटा इसकी परिभाषा जो है बेटा आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। और बेटा अगर आप कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बेटा इस वर्ष हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल, वो बेटा चाहे आपके न्यूमेरिकल हो, वो चाहे बेटा आपकी थ्योरी हो, संपूर्ण हल हमारे चैनल के माध्यम से बेटा करवाया जाएगा। अगर आपको बेटा पिछली वीडियो देखना है तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको बेटा 2 टाइटल मिलेंगे। एक आपको बेटा टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का, और बेटा एक टाइटल आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। तो बेटा अगर आपको न्यूमेरिकल देखना है तो आप न्यूमेरिकल टाइटल के अंदर जाएंगे, अगर आपको बेटा थ्योरी देखना है हर पार्ट की, ठीक है, तो आप थ्योरी वाले टाइटल में जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए बेटा आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा देखिएगा, जैसा कि मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही बेटा मैंने आपको बता दिया है कि आज की वीडियो में बेटा क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में समझेंगे। क्षेत्रफल वेक्टर को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं एरिया वेक्टर। ये परिभाषा जो है वो पाठ 2 से ली गई है। बेटा पाठ 2 के अंतर्गत आप पाठ 2 की थ्योरी तभी समझ पाएंगे जब आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होगा। तो यहाँ पे पहली जो परिभाषा है, ठीक है, उसे आपको क्या लिखना है इस पाठ में, क्षेत्रफल वेक्टर। तो बेटा क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है, मैंने लिख के रखा हुआ है, सामान्यतः किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल को अदिश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु वास्तव में क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। यहां पे देखिएगा बच्चे, मेन पॉइंट यहां पे लिखा गया है, किसी क्षेत्रफल की दिशा उस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश होती है। ठीक, यानी बेटा कहने का तात्पर्य है, बेटा सबसे पहले आपको दो परिभाषा के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। एक परिभाषा ये है अदिश राशियां, और एक परिभाषा आपको याद होना चाहिए सदिश राशियां। बेटा अदिश और सदिश आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा होगा। अदिश की परिभाषा क्या होती है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें बेटा अदिश राशियां कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। और बेटा अगर हम सदिश राशियों की अगर बात करें तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सदिश को अगर हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सदिश को हम बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। और अगर अदिश की बात करें तो अदिश को बेटा बोलते हैं क्या, स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश को स्केलर बोलते हैं और सदिश को क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर बोलते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे जो परिमाण और दिशा, एक में परिमाण की केवल आवश्यकता होती है और एक में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इस बात का मतलब क्या है, तो बेटा अगर हम परिमाण की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कोई मान आना चाहिए। मान का मतलब जैसे ये है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बेटा समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे घर पे आके कोई भी इंसान, मतलब एक आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाया जा रहा है, कोई इंसान आके हमसे पूछे कि यहाँ से आपके घर से स्टेशन की दूरी क्या है, तो हम बेटा उसे क्या बताएंगे, हम उसे ये बताएंगे हमारे घर से जो बेटा स्टेशन की जो दूरी है 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। बात समझ में आ रही है। बताइए, यहां पे स्टेशन की दूरी बताई जा रही है और दिशा भी बताई जा रही है, यानी कि ये आपका सदिश का एग्जांपल है। बताइए सदिश राशियों का एग्जांपल है कि नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। ठीक, कोई भी इंसान आपसे पूछता है और अब बताते कुछ भी पूछता है, जैसे कोई इंसान आया हमसे पूछा कि यहां से आपके घर से स्टेशन की दूरी क्या है, तो मैंने क्या किया, मैंने उससे बताया हमारे घर से जो स्टेशन की जो दूरी है या फिर रेलवे स्टेशन जो दूरी है वो 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। आप अगर यहाँ पे किलोमीटर का जिक्र हो रहा है
ठीक है, और दिशा का भी जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये सदिश के अंतर्गत में आएगा। मान लेते हैं हम बता दें, हमसे कोई पूछता बस स्टैंड की दूरी क्या है, तो हम ये बताएंगे हमारे घर से बस स्टैंड की दूरी 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में है। तो बेटा यहां पे जो इंसान है वो जब बस स्टैंड के लिए जाएगा उसे दूरी भी मालूम हो गई, दिशा भी मालूम हो गई, यानी यहां पे परिमाण हो गया दूरी, जिसको मैंने बताया कितनी किलोमीटर है, और दिशा की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम कुछ भी हो सकता है। अगर किसी भी, यानी कहने का तात्पर्य है परिमाण आप समझ गए, दिशा भी समझ गए, तो इसका मतलब है परिमाण और दिशा अगर दोनों चीजें होंगी तो बेटा वो सदिश के अंतर्गत में आएगा। अब बात आती है बेटा, अगर हम बात करते हैं अदिश की, ठीक, तो कोई इंसान हमसे पूछता है आपके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो बेटा हमने बता दिया हमारे घर से रेलवे स्टेशन की दूरी 5 किलोमीटर है। या बस स्टैंड के बारे में पूछ रहा है कि दूरी कितनी है आपके घर से, तो मैंने बता दिया 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बेटा यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे केवल परिमाण की बात हो रही है, परिमाण की बात हो रही है, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आपको केवल दूरी बताया जा रहा है किलोमीटर में, ठीक है, तो यहाँ पे परिमाण की चर्चा हो रही है, इसका मतलब ये अदिश के अंतर्गत में आएगा। अगर परिमाण और दिशा दोनों की अगर आवश्यकता होगी तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। आई होप कि अदिश और सदिश इन दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे, इनके एग्जाम्पल जो मैंने अपने तरीके से समझाए हैं आप वो समझ गए होंगे। अब बेटा यहाँ पे जो मेन बात होती है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, वो क्या है बेटा, देखिएगा यहाँ पे मैंने आपसे कहा क्षेत्रफल वेक्टर। देखिए इसमें जो मुख्य बातें हैं अगर आप इनके बारे में समझ लेते हैं तो पक्का है कि आपको अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और बेटा इसका यूज जो है इस पाठ में यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स के अंतर्गत बहुत ही होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो देखिएगा क्षेत्रफल वेक्टर, तो क्षेत्रफल का मतलब आप जानते ही हो एरिया, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर का मतलब होता है सदिश। अगर आपसे पेपर में कह दे क्षेत्रफल सदिश तो आप समझ जाइएगा वेक्टर को ही सदिश बोलते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश ये दोनों पॉइंट क्या है बेटा, एक ही है। अब देखिए बेटा सामान्यतः किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल को अदिश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी बेटा हम आपको इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे बेटा हमारे पास एक ये किताब है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब बेटा देखिए इस किताब का एक पृष्ठ है, बात समझ रहे हैं। अब ये पृष्ठ जो होता है तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई में होता है। अगर आयताकार आपका पृष्ठ है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, क्यों, उसी की तो बात ही हो रही है। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चे, यहाँ पे आपका क्या है, क्षेत्रफल जो है वो 5 मीटर स्क्वायर है, 6 मीटर स्क्वायर है, 7 मीटर स्क्वायर है, 8 मीटर स्क्वायर है, 15 मीटर स्क्वायर है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे केवल परिमाण बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पे वही बेटा लिखा गया है देखिए सामान्यतः किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल को अदिश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी 7 मीटर स्क्वायर है, 6 मीटर स्क्वायर है तो हम परिमाण के रूप में तो प्रयुक्त करते हैं, परिमाण के रूप में बेटा तो हम तो प्रयुक्त करते हैं, परंतु वास्तव में क्षेत्रफल एक क्या है, सदिश राशि है। ये बात समझ में आ रही है। वैसे तो क्षेत्रफल को बेटा हम अदिश के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन क्षेत्रफल क्या है, वास्तव में एक सदिश राशि है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वैसे तो कोई भी क्षेत्रफल होता है उसे हम परिमाण के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे 5 मीटर स्क्वायर ये एरिया है, 6 मीटर स्क्वायर की एरिया है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यानी कहने का तात्पर्य है हम यहाँ पे सामान्यतः हम अदिश के रूप में तो प्रयुक्त करते हैं, लेकिन जो वास्तव में चीज जो देखने वाली है ना, तो क्षेत्रफल एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि है। यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा मेन पॉइंट है, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखवाया है, क्या है, किसी क्षेत्रफल की दिशा उस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश होती है। यानी अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वैसे तो आप परिमाण और दिशा के बारे में जान ही चुके हैं, अदिश और सदिश के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट आ गया, किसी क्षेत्रफल की दिशा उस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश होती है। बेटा इसका क्या मतलब होता है वो जरा समझिएगा। यहाँ पे मैंने 3 आकृति ली हुई है, ठीक, या फिर थोड़ा आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम समझाते हैं। हमारे पास ये बोर्ड है,
बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये जो बोर्ड है, तो इस बोर्ड ने क्या किया है, इतनी एरिया कवर किया हुआ है ना, इतनी एरिया जो है घेरे हुआ है ना, तो बेटा इस क्षेत्रफल की जो दिशा है वो बाहर की ओर तो है। नहीं समझ में आया? ये बेटा देखिएगा, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई पड़ रहा है जिसपे मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है, तो बेटा इसकी जो दिशा है वो बाहर की ओर तो है। यहां पे दो प्रकार की दिशाएं हैं, एक तो बाहर की ओर है, अगर हम जो एरिया घेरे हुआ है यानी यहां पे भीतर की ओर, बात समझ में आ रही है, दीवार यानी इस बोर्ड के पीछे वाला, ठीक है, वो ढका हुआ है, तो या तो दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, या दिशा क्या होगी, उस पार होगी। बात समझ में आ रही है? वही पॉइंट यहां पे लिखा गया है, किसी क्षेत्रफल की दिशा उस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश होती है। अभिलंब का मतलब होता है नॉर्मल, यानी कहने का तात्पर्य है जैसे हमारे पास ये किताब है, ठीक। अब बेटा इस किताब में लंबाई चौड़ाई है, तो बेटा इस जो क्षेत्रफल देख रहे हो, ये क्षेत्रफल जो देख रहे हो जिसपे हम अपना हाथ रखे हुए हैं, तो बेटा इसकी जो दिशा है वो क्या है, बाहर की ओर ही तो है, ठीक, बाहर की ओर ही तो है। तो बेटा यहाँ पे बाहर की ओर है और या तो इधर की ओर होगी, बताइए, या तो आगे की ओर होगी या पीछे की ओर होगी। तो बेटा वही पॉइंट लिखा गया है, किसी भी क्षेत्रफल की दिशा उस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश होती है। एक अभिलंब खींच दोगे तो उसी की दिशा की क्या होगी, अनुदिश होगी। आई होप कि मेरी बात आपको ये कुछ समझ में आ रही होगी। अब बेटा देखिएगा, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, ए वेक्टर बराबर ए एन कैप, ठीक है, यहाँ पे एन कैप है, अभिलंब है, इसीलिए एन कैप का यूज किया गया है, एकांक सदिश भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसका सूत्र क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर ए और यहाँ पे एन कैप। अब बेटा देखिएगा, इस प्रकार की आकृति है वृत्ताकार। अब देखिएगा यहाँ पे इस आकृति का पृष्ठ क्या है, ए, यानी इतनी एरिया क्षेत्रफल ए है। अब देखिएगा इसकी अगर दिशा की बाहर करें तो जिस ओर अभिलंब होता है उसी ओर क्षेत्रफल की दिशा होती है। वही चीज है बेटा, किसी क्षेत्रफल की दिशा, बात समझ में आ रही है, उस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब, एन कैप का मतलब अभिलंब की दिशा की क्या होती है, अनुदिश होती है। जिस ओर अभिलंब खींचोगे उसी ओर क्षेत्रफल की दिशा होगी। तो बेटा एक आकृति यहाँ पे ए है आपकी, ठीक, तो वही आकृति यहाँ पे बनाई गई है। अब देखिए बेटा यहाँ पे आकृति कुछ इस प्रकार से बनाई गई है, इसको मैंने बी नाम दे दिया है। तो बेटा यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट जो होता है यानी केंद्र, बीचों बीच वाला पॉइंट हमने ढूंढ लिया और वहां पे हमने क्या कह दिया, अभिलंब यानी बाहर की ओर होगी। तो जिस ओर अभिलंब की दिशा होगी उसी ओर क्षेत्रफल की दिशा होगी, जिसके ऊपर मैंने ए वेक्टर लगाया हुआ है। ये तीर का निशान देख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, सदिश, यानी कि क्षेत्रफल ये क्या है, सदिश है। अब देखिएगा मैंने एक आकृति और बनाई हुई है जिसका नाम दे दिया है सी। तो यहां पर भी मैंने केंद्र ले लिया है बीचों बीच वाला, ठीक, और यहां पे ये इस पूरे को मेरे एक क्षेत्रफल मान लिया है। और यहां पे देखिएगा अभिलंब की जो दिशा है वो बाहर की ओर क्या है, खींचे गए अभिलंब की जो दिशा है वही क्या है, क्षेत्रफल की दिशा है। तो अंत में एक बार फिर बोलेंगे, वही यहाँ पे आपको मेन कॉन्सेप्ट लिखाया गया है, किसी क्षेत्रफल की दिशा उस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा के अनुदिश होती है, अर्थात ए वेक्टर बराबर ए एन कैप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आज की वीडियो में आपको क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में मैंने आपको समझाया है और वो आपको समझ में आ गया होगा। बेटा इस पाठ में यानी पाठ 2 जो है विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इस पाठ के अंतर्गत जो भी ये पॉइंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप इन्हें कॉपी पे अच्छे से करिएगा, इन्हें याद करिएगा, ये अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद की जो हमारी अगली वीडियो रहेगी बेटा वो हमारी रहेगी घनकोण से संबंधित, ठीक है, उससे हम अगली वीडियो में समझाएंगे। अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। अंत में जाते जाते कहेंगे कि अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।